नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इजहार हसन खान। नमस्कार, मेरा नाम है अमृतांशी जोशी और हमारी इस खास पेशकश में मैं भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम आपको लेकर आए हैं भोपाल मेट्रो में, और भोपाल को जल्द ही मेट्रो की सौगात मिलने वाली है। बिल्कुल, देखिए भोपाल को मेट्रो की सौगात मिलने वाली है और जिस जगह पर फिलहाल हम मौजूद हैं ये है मेट्रो का मॉडल कोच। जैसा कि आप मेरे पीछे देखेंगे, मेट्रो की सौगात भोपाल वासियों के लिए कितनी ज्यादा फायदेमंद रहेगी और क्या ये चुनावी लॉलीपॉप तो नहीं, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ हैं कांग्रेस से फिरोज सिद्दीकी और हमारे साथ बीजेपी से अजय जी हैं। हम उन्हीं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये मेट्रो जनता तक कब पहुंचेगी और कितना विकास जो है वो जनता तक जो है पहुंचा अगर तो क्या कुछ देखिए चुनावों में हिसाब रहेगा। इज़हार, आज हम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये मेट्रो अपने आप में खास है। सबसे पहले कांग्रेस से ले लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस हमेशा दावा करती है, कमलनाथ जी दावा करते हैं कि मेट्रो की लीव उन्होंने रखनी चाहिए थी, लेकिन अब देखिए ये बीजेपी की सरकार है और अब बीजेपी ही लेकर आ रही है चुनाव के पहले। देखिए, आप मुझे अगर 30 सेकंड देंगी तो मैं इसकी डिटेल बताऊंगा। 2012 में माननीय कमलनाथ जी जो थे भूतल परिवहन जो शहरी विकास मंत्री थे, केंद्रीय शहरी विकास मंत्री थे, मध्य प्रदेश सरकार के पास जो था 2006 की बात है कि जब वो केंद्रीय शहरी विकास मंत्री थे तो मध्य प्रदेश सरकार के पास इसका डीपीआर बनाने का भी पैसा नहीं था। और तभी कमलनाथ जी ने जो जयपुर की मेट्रो थी उसका उद्घाटन किया था। तो उनकी इच्छा थी कि भोपाल और इंदौर में इसमें भी एक मेट्रो होना चाहिए। और उसके बाद बीजेपी की जो बाबूलाल गौड़ साहब की सरकार थी, उस सरकार को उन्होंने पैसा दिया और डीपीआर उसका बनवाया। 2012 में ही ये मेट्रो हमको मिल जाती, लेकिन यहाँ की जो सरकार है ये ठेकेदार ढूंढती है, फिर 50% कमीशन का ठेकेदार मिलना चाहिए और उस तरीके से ये चलता रहा। फिर 2012 से 2018 तक भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको नहीं बनाया। कमलनाथ जी जब आए तो उन्होंने टाइम फ्रेम में इसको 2022 दिसंबर में, आज हम चलती हुई मेट्रो में आप ये शूट कर रहे होते, 2022 में ये तैयार हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये नहीं हो पाई। अब 2023 में हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को मैं निवेदन करूंगा कि जो जनहितैषी चीज़ें हैं, जो जनता के लिए हैं, उसमें श्रेय लेने की, श्रेय लूटने की कोशिश ना करें। हाँ, आपसे बीआरटीएस नहीं बना, आपने हमारा पूरा भोपाल का तालाब खत्म कर दिया। एनजीटी ने कितने सरकास्टिक कमेंट दिए हैं कलियासोत को लेके। आपसे मास्टर प्लान नहीं बना, तो आपके बस का नहीं है मेट्रो खड़ी करना। कौन से जितने भी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी अपने अहमदाबाद में तो मेट्रो चालू नहीं कर पाए। हम गंभीर चैलेंज दे रहे हैं यहाँ पर। बीजेपी प्रवक्ता भी हैं, आपने सुना, कांग्रेस प्रवक्ता गंभीर आरोप लगा रहे हैं और मेट्रो का पूरा श्रेय कमलनाथ जी को दे रहे हैं। जी, मैं फिरोज जी और मेरे अच्छे मित्र उनको मैं फैक्चुअली करेक्ट करना चाहता हूँ कि आपको देखना पड़ेगा ये सारा का सारा देश की मेट्रो का और इंदौर मध्य प्रदेश की मेट्रो का श्रेय कमलनाथ जी को देना चाहते हैं। फैक्चुअली करेक्ट इसलिए करना चाहूंगा कि 2014 से पहले देश में सिर्फ 5 बड़े शहरों में मेट्रो का नेटवर्क था, और नेटवर्क कितने किलोमीटर का था? 250 किलोमीटर का। आज देखिए मोदी जी के शासनकाल में देश के 20 बड़े शहरों में मेट्रो का नेटवर्क है। 775 से ज्यादा किलोमीटर की मेट्रो चल रही है, 1000 अधिक से किलोमीटर की मेट्रो निर्माणाधीन है। और मध्य प्रदेश की बात ले लीजिए, 2018 में केंद्रीय कैबिनेट ने इसको स्वीकृति दे दी। मेट्रो में प्रोपोर्शन क्या रहेगा राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का, ये डिसाइड कर लिया। 19 में क्योंकि कमलनाथ जी की सरकार थी, 19 में क्योंकि और सैद्धांतिक स्वीकृति और प्रशासनिक स्वीकृति भारत सरकार ने दे दी थी, इसलिए 19 में कुछ चीजें आगे बढ़ी। लेकिन 19 में चीजें कुछ आगे बढ़ने के बाद तत्काल रूप से, क्योंकि उनका पूरा धाम अपने एमएलए संभालने में चला गया, 19 के बाद जैसे ही 20 में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी फिर से पुनः मुख्यमंत्री बने, क्योंकि ये उनका विजन था कि मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर 2 शहरों का पोटेंशियल है, यहाँ अर्बन डेंसिटी और अर्बन पॉपुलेशन के हिसाब से मेट्रो चलनी चाहिए। क्योंकि भाजपा का हमेशा से इन चीज़ों पे फोकस रहा है कि शहरीकरण एक व्यवस्थित ढंग से हो, जिसमें पर्यावरण का नुकसान ना हो। तो माननीय मोदी जी को नीति है कि मेट्रो हर शहरों में चले जहां जहां जिनका पोटेंशियल है। तो इंदौर और भोपाल के लिए कुछ 27 किलोमीटर का प्लान डिसाइड हुआ, और उसके ऊपर अभी आप देख रहे हैं आज एक डेडिकेटेड मेट्रो कोच में खड़ी है, फैक्ट्री मेट्रो कोच है। और भोपाल के लिए आज ही भोपाल के डिपो में कोच आ गया है। इसी तरह
कमलनाथ जी का इसमें कोई सहयोग नहीं है, कोई भूमिका नहीं है। सहयोग देखिए, एक मुख्यमंत्री के तौर पे जो काम उन्होंने किया है हम उसको नकारते नहीं है, किंतु कहना कि उन्हीं की यहाँ ही योजना थी, तो वो तो इसके पहले वो तो 91 से मंत्री हैं, भारत सरकार में तो 91 से मंत्री है, 40 साल से वो छिंदवाड़ा की राजनीति कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति में बहुत ज्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व थे। नहीं देखिए, आप एक मैं सोच रही हूँ जार, देखिए जो उसको इसका लाभ उठाना है हम उनसे पहले बातचीत करते हैं। जनता भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सर देखिए, हम लोग इतने अच्छे मेट्रो कोच में खड़े हुए हैं, लाइटें जगमगा रही हैं, रूट पूरा मेट्रो का देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, एम्स से अलकापुरी है। आप बताइए, देखिए दोनों बीजेपी कांग्रेस मौजूद है, किसकी उपलब्धि आप इसको मानते हैं? ये चुनावी लॉलीपॉप मानते हैं या जनता की सहूलियत के लिए मानते हैं? फिलहाल तो जनता की सहूलियत के लिए मानते हैं इसको, और जो भी काम कर रही है बीजेपी सरकार बहुत बेहतर काम कर रही है। आपका नाम बताइए। नौमान उद्दीन मेरा नाम। नौमान जी का कहना है कि बीजेपी सरकार अच्छा काम करे। फिरोज जी, आप क्या कहेंगे नौमान जी की बात? ठीक है, जनता है, अपनी बात पे जनता को ये अधिकार है कि वो अपनी बात का आकलन करे, अपनी बात सरकार का आकलन करे, और वो स्वतंत्र है। लेकिन सवाल ये है ना कि 2012 में ये मेट्रो हमको मिल चुकी होती, 2019 में जाके जब कमलनाथ जी ने नारियल फोड़ा और साथ में ठेकेदार भी लाए थे वो, और उसके बाद ये मेट्रो का जो काम शुरू हुआ, उनका मैनेजमेंट इतना अच्छा था कि ये मेट्रो का काम कहीं बंद नहीं हुआ। 4000 करोड़ रुपए हमारे स्टेट के, हमारे मध्य प्रदेश के लोगों के लगे। अगर ये 2012 में बनती तो ये केंद्रीय मदद से बनती और हमको फ्री में ये मेट्रो मिलती। आज हमको इसको टैक्स के रूप में और इसका ब्याज के साथ इसका पैसा अदा करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जार, ये एक बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि नारियल जो है तो कमलनाथ जी ने फोड़ा हुआ है। एक और इल्जाम लगा रहे हैं कि कमलनाथ जी की वजह से तो हुआ था, लेकिन बीजेपी सरकार के साथ डिले हुआ। क्या कहेंगे? जी, मैं इनको यही, मैंने सबसे पहले मेरे आपके वक्तव्य में मैंने रखा था कि 2014 के पहले सिर्फ देश के 5 बड़े शहरों में मेट्रो चलती थी। आप 2005 से 2023 में आइए, 20 बड़े शहरों में मेट्रो चल रही है, 800 किलोमीटर का नेटवर्क है और 1000 किलोमीटर निर्माणाधीन है, जिसमें भोपाल और इंदौर का भी आप मान के चलिए 60 किलोमीटर जुड़ जाएगा। और इन दोनों परियोजनाओं के लिए बजट स्वीकृत करके, कोचेस के लिए के और कॉन्ट्रैक्टर्स लाने की ये बात कर लीजिए कि प्रशासनिक प्रक्रिया है वो कोई भी मुख्यमंत्री ने वो उनको पूरी करनी थी, क्योंकि वो 15 महीने के लिए कमलनाथ जी बीच में आ गए थे, तो जो फाइलें उनके टेबल पे आनी उन पे तो उसको साइन करनी ही पड़ेगी। लेकिन आपका विजन था तो 2010 में भी आपकी यूपीए की सरकार थी और 2003 के पहले मध्य प्रदेश में भी आपकी सरकार थी, तब आपका विजन कहा गया था। और कमलनाथ जी देश की राजनीति में 2014 से नहीं, उसके पहले से महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, उनका विजन कहाँ था? मध्य प्रदेश को लेकर भारतीय जनता पार्टी का विजन बड़ा ही सक्षम और क्लियर है। देखिए, इनको यह देखना पड़ेगा, 2003 के पहले मध्य प्रदेश का जीडीपी माइनस में होता था, -0.61 होता था। आज 2023 में 24% पॉजिटिव की वजह से हमारा ग्रोथ रेट है। थोड़ा और आगे तक चलते हैं, और यहाँ पर और जो है लोग हैं भोपाल के जो आए हुए हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, अपने बच्चों के साथ भी आए हुए हैं। सर, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, ये जो देखिए आज मेट्रो में आप लोग बैठे हुए हैं, अब से कुछ ही समय बाद ये मेट्रो शुरू हो जाएगी, अपने जो रेलवे ट्रैक हैं उस पर दौड़ेगी। क्या आप इसको चुनावी लॉलीपॉप मानते हैं या फिर सही में जनता की कोई सहूलियत है? जनता को सहूलियत मिलेगी अगर मेट्रो चले, तो मैं तो चाहता हूँ मेट्रो चले, जल्द से जल्द चले, मैं तो यही चाहता हूँ। अच्छा, आप क्या मानते हैं, बीजेपी की देन है या कांग्रेस की? अभी तो बीजेपी काम कर रही है, इसलिए बीजेपी की देन है। कांग्रेस आगे अगर कांग्रेस आती है तो हो सकता है कांग्रेस चालू भी कर दे मेट्रो। अभी तो फिलहाल सब दिख रहा है बस। अच्छा, आपको नहीं लगता मेट्रो थोड़ा लेट हो गई आने में, जैसा कि कांग्रेस कह रही है? हाँ, लेट तो हो गई है। मैं तो सोच रहा था कि रियल वाली में बैठूंगा, लेकिन अभी तो खाली डमी है। हाँ, देखिए जार, यहाँ पर जो है ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि मेट्रो थोड़ी तो लेट कहीं ना कहीं हो गई है आने में। मौका मिल गया आपको, पब्लिक कह रही है मेट्रो थोड़ी लेट हो गई। देखिए, आप स्पष्ट बात समझिए, ये झीलों की नगरी कहलाता था भोपाल। यहाँ की हरियाली देखिए आप, इसका मास्टर प्लान नहीं है आज की तारीख में। पता नहीं है कि इस प्रदेश में इसका मास्टर प्लान कहाँ है। बीआरटीएस देखिए, मिसरोद से शुरू होता है, बैरागढ़ तक जाता है वो, लेकिन बीआरटीएस नहीं बन पाया, कहीं रास्ते में है, कहीं रास्ते में नहीं है। स्मार्ट सिटी जो थी वो मोदी जी लाए थे। कहीं आप यहाँ से कैमरा दौड़ाइए, कहीं स्मार्ट सिटी दिखती है। लोगों के आशियाने उजाड़ दिए, स्मार्ट सिटी नहीं है आपके पास। हमारा बड़ा तालाब जो था वो हमारे लिए, हमारी भोपाल की शान था, और पूरे देश में वो बड़ा तालाब जाना जाता था। खूबसूरत रोड बना दिया। आप बोल रहे हैं कि शहर उजाड़ दिया। वो वीआईपी रोड भी हमारा बनाया हुआ है, वो भी भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। आपने, हम एयर कंडीशन बसें थी वो 20 साल में बीजेपी ने कुछ किया कि नहीं किया? आप देखिए ना, हमने जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन से बीआरटीएस दिया, एयर कंडीशन बसें दी, नर्मदा का पानी लाए, और इस शहर को
व्यवस्थित करने का अंडरग्राउंड सीपेज डाला। ठीक, भारतीय जनता पार्टी बताए कि मोदी जी ने एक स्मार्ट सिटी का वायदा किया था, क्या हुआ? उनके अहमदाबाद में तो मेट्रो चलती ही नहीं है, उनके गुजरात में कितने शहरों में मेट्रो है जरा बताइए। वो तो गुजरात में अब वो तो 25 साल से डबल ट्रिपल इंजन, 4 इंजन, 5 इंजन, सारे इंजन उनके पास हैं। कितने उनके गुजरात में कितनी जगह मेट्रो है? अहमदाबाद में 2 किलोमीटर चलती है मेट्रो मात्र, वो भी खड़बड़ खड़बड़। अमृतांशी, देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता बड़ा आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर। देखिए, इंजन की बात हो रही है और हम लोग मेट्रो इंजन में मौजूद है। कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार। हम फिलहाल जो मेट्रो का इंजन है, हम मेट्रो का जो हम कह सकते हैं उसमें खड़े हुए हैं, क्योंकि आगे यहाँ पर इंजन का डिब्बा भी है। देखिए, यहाँ पर तो है उन्होंने नरेंद्र मोदी का जो जहाँ पर गृह राजनीति उनकी हुई है उस पर आरोप लगा दिया कि अहमदाबाद में मात्र 2 किलोमीटर। स्मार्ट सिटी का भी आरोप है। मैं पहले आपको मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि मेट्रो जो चलती है वो शहरों के पोटेंशियल और उसका डेमोग्राफी के हिसाब से चलती है। तो जहां जहां अब मैं बोल रहा हूं कि 2014 से पहले 5 शहरों में थी, आज 20 शहरों में है। 250 किलोमीटर का नेटवर्क था, आज 850 किलोमीटर के आसपास नेटवर्क है और 1000 किलोमीटर का निर्माणाधीन है। अब मध्य प्रदेश में इंदौर और भोपाल की बात देख लीजिए, यहाँ इतने हम लोगों को पॉलिटिकल हर्डल्स इन लोगों की वजह से आए हैं। लेकिन आज देखिए, हम कब 2014 में जैसे क्योंकि मेट्रो चलाना है तो केंद्र सरकार का आपको सहयोग लगेगा ही लगेगा। 2014 में जैसे ही मोदी जी की सरकार, देश की सरकार आई है, तब से आप देखिए कि कितने व्यवस्थित रूप से देश में शहरों का अर्बनाइजेशन हो रहा है। आप स्मार्ट सिटी की बात कर लिए, मध्य प्रदेश के कितने शहरों में हम लोगों ने स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट, आप इंप्लीमेंटेशन और किस लेवल पे है। आप जिस हम पार्क में खड़े, पार्क को देख लीजिए कि इतना व्यवस्थित पार्क। आप भोपाल जैसे शहर में ये बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की, कि इनका अगर इन्होंने इतना डेवलपमेंट किया था तो अभी नगर निगम के चुनाव हुए, क्यों नहीं ये भोपाल में चुनाव जीत पाए। ये बात कर रहे हैं विकास की, तो पिछले 20 वर्षों से सत्ता से बाहर क्यों है, इनको ये समझना पड़ेगा। देखिए, कांग्रेस झूठे वादे और झूठे इलेक्शन प्लान करके सरकार बनाती है, लेकिन जहां जहां सरकार बनाती है इन्हीं झूठे वादों से उनकी सरकार गिर भी जाती है। एक बड़ा गंभीर आरोप यहाँ पर उन्होंने लगाया है कि कांग्रेस की वजह से सबसे ज्यादा पॉलिटिकल हर्डल्स उनका सामना बीजेपी को करना पड़ा है। यानी कि केंद्र में यूपीए की सरकार थी, इसलिए मेट्रो प्रोजेक्ट की नींव नहीं रखा पाई। फिर इनकी 15 महीने की सरकार थी, फिर नींव नहीं रखा पाई। और कह रहे हैं कि हमने स्मार्ट सिटीज डेवलप किए हैं, ये पार्क है, ये कई चीजें, इतना बड़ा आरोप लगा दिया है। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, अगर किया होता तो 20 साल से सत्ता से बाहर क्यों होते और नगर निगम के जो चुनाव थे उनमें क्यों हारे। आप मुझे ये बताइए, 3 मंजिल पे आग लगी सतपुड़ा में, प्रधानमंत्री को फोन लगाना पड़ा कि साहब आग बुझवा दो। जिस शहर के पास अपना फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स नहीं है, उस शहर की क्या स्थिति है। आपका कहने का मतलब है कि स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन फायर फाइटर को अरे भाई, स्मार्ट सिटी है कहाँ? आपने 2014 में इसका घोषणा की थी, स्मार्ट सिटी कहाँ है? आज तो हम 2023 के आखिरी में खड़े, होना चाहिए थी। आप ये देखिए कि कमलनाथ जी का विजन, कमलनाथ जी का कहना ये है कि जो हमारा भोपाल है वो आज से 25 साल बाद भोपाल क्या होगा। बोले ये चुनौती है मेरी, इसलिए मैंने ये मेट्रो लाया हूँ। बी क्लास सिटीज में मेट्रो है नहीं, हम लोग वो तो कह रहे हैं कि मेट्रो तो बीजेपी की देन है। आप कह रहे हैं कमलनाथ जी ला रहे हैं। भाई, किसने नारियल फोड़ा उसका? कौन एजेंसी तय करके गया?
बताइए, मैं पूछ रहा हूं ना, ये तो काम हमने शुरू किया, अब ये विधायक खरीद के ले गए तो आज भैया ठीक है, अब आप फीता वहीं काट पर ले। बात आ गई। देखिए, उन्होंने कहा कि 20 साल से आप कोई चुनाव नहीं जीते, तो उन्होंने कह दिया कि आप विधायक खरीद के ले गए। बिल्कुल, देखिए खरीद फरोख्त की बात आ रही है और यहाँ पर देखिए पीछे जी अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। डेवलपमेंट पे जब भी बात आती है तो ये पॉलिटिक्स लेके आते हैं। देखिए, डेवलपमेंट और पॉलिटिक्स ना अलग अलग चीजें हैं। आप डेवलपमेंट करोगे तो आपको पॉलिटिक्स करने का मौका मिलेगा। मध्य प्रदेश में हमने डेवलपमेंट किया होता 2003 से पहले तो आप ही राजनीति करते रहते, हमें मौका नहीं देती जनता। हमें क्यों 20 सालों से मौका देगी? क्योंकि हमने डेवलपमेंट की बात की, हमने जहां हमें सरकारें मिली वहां हमने करके दिखाया। मेट्रो की बात कर रहे हैं, मेट्रो मैं पुनः बोल रहा हूं कि आज देश के 20 बड़े शहरों में मेट्रो चल रही है। ये सिर्फ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है। और भोपाल और इंदौर जैसे शहरों में मेट्रो चलाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो भारतीय जनता पार्टी की सशक्त नेतृत्व वाली सरकार को जाता है। लेकिन सर एक चीज मैं ये जानना चाह रही थी कि बीजेपी का प्लान था कि ट्रायल रन सितंबर में और उसके बाद जो है हम सीधा मेट्रो चला देंगे, यानी कि चुनाव के पहले मेट्रो लेके आएंगे। इतने सालों से ये प्रोजेक्ट पेंडिंग है, मैं 10 सालों से वो खड़े हुए देख रही हूँ जो पिलर्स हैं, लेकिन अचानक से 2023 के चुनाव के पहले क्यों उन पिलर्स के ऊपर एक स्लैब डलने शुरू हुए? देखिए, 2023 के पहले नहीं, आप इसके पिछले जाइए कि पूरा एक डेढ़ साल हो गया वो पिलर्स और उन पे काम चल रहा है। मैं आपको जैसे बोल रहा कि पूरा का पूरा 15 महीने की सरकार ने हमारा पूरा 2 साल खराब कर दिए। अगर वो 2 साल खराब नहीं होते तो आज आपका चुनाव के पहले ही नहीं, ये 2023 में मेट्रो चलाने का जो हमारा एक स्ट्रेटेजिक डेडलाइन थी वो डेडलाइन पूरी हो जाती। अगर वो 20 महीने राजनीति नहीं होती और प्रदेश के विकास की बात होती तो ये सब नहीं होता। मध्य प्रदेश में मेट्रो चल जाता। अमृतांशी एक और सवाल मैं करना चाहता हूं। खंबे तो हम खड़े करके गए, अब आपने डब्बे लाके रख दिए, ठीक है, उसको मोदी जी खड़े हो गए, कूक उसकी सीटी बजा रहे हैं। अरे भैया, जब खंबे हमने खड़े किए, लाइन हमने डाली, अब आप झंडी दिखा के और हारन बजा के कहते हो जनता से कि हमारी है, ठीक है, आप ही की सही। एक सवाल मेरा बीजेपी प्रवक्ता से है, मेरा सवाल ये है, इंदौर और भोपाल राजधानी है, लेकिन भोपाल में अभी तक ट्रायल रन नहीं हो पाया मेट्रो का, इंदौर में हो गया। देखिए, मैं आपको जैसे ही मैं बताऊं कि एक डेमोग्राफी होता है, एक पोटेंशियल होता है सिटी का, और दूसरा होता है कि टेक्निकल एडवर्सिटीज कितनी आ रही है। भोपाल आप भी देखेंगे टेरेन का शहर है, या थोड़ी टेक्निकल डिफिकल्टीज आएंगी, लेकिन आज सरकार ने और हमारे पूरे टेक्निकल जितना भी मजमा इसमें लगा है, उन सारी टेक्निकल चीजें दिक्कतें दूर हो गई हैं। ट्रायल रन आप निश्चित ही अभी आने वाले कुछ दिनों में ट्रायल रन देखेंगे। देखिए इजहार भाई, एम्स एक ऐसा हॉस्पिटल था जहां दूर दूर से लोग आते हैं। इनके अश्विनी वैष्णव जी यहाँ रेलवे मंत्री जो हैं वो चुनाव लड़ाने तो आ रहे हैं, वोट मांगने तो आ रहे हैं, लेकिन मेट्रो को क्रॉस करना है हबीबगंज में रेलवे की लाइन को, उसके लिए परमिशन आज तक नहीं दे पाया रेलवे, और हमारा काम वहीं से बंद है। यानी 2 पार्ट में रेलवे हो गई है, ये हमारी मेट्रो 2 पार्ट में हो गई। अगर समय पे उसको परमिशन मिल जाती मेट्रो को, तो वो हबीबगंज जो है उसको क्रॉस कर जाता, और हबीबगंज को नाके को जब वो क्रॉस कर जाती तो एम्स के साथ कनेक्ट हो जाती। जहां हम अभी 4 किलोमीटर चला रहे हैं, इसको 2 या 3 किलोमीटर चला रहे हैं, वो हमारे लोगों को ज्यादा फायदा होता। एक बात, ये सवाल का जवाब दें कि जो अश्विनी वैष्णव हैं वो क्या कर रहे हैं, क्यों उन्होंने हमको इस बात की अनुमति नहीं दी? अभी तक जो है मेट्रो का काम हबीबगंज स्टेशन से आगे रोका पड़ा है। बिल्कुल, देखिए अमृतांशी, गंभीर आरोप है। आरोप ये है कि एम्स तक मेट्रो को क्यों नहीं चला जा रहा। ये टेक्निकल क्वेश्चंस पूछ के और टेक्निकल चीज रख रहे हैं। देखिए, वो चीज वहां पे क्या हो रहा है, उस पर डिस्कशंस क्या हो रहा है, ये एक पॉलिटिकल टॉपिक नहीं है, और इस पे हम डिबेट भी नहीं करेंगे, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में फाइलें लटकी हैं, उसके ऊपर निर्णय हो जाएगा। ये उस पे ऊपर निर्णय हो जाएगा। ये एम्स की बात करती है, एम्स की बात कर रहे हैं, नहीं, एम्स की बात कर रहे हैं। एम्स लाया किसने? आप भोपाल में एम्स तो भाजपा की सरकार की। ब्यूरोक्रेसी का आप सवाल कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं कर लूं। एक ब्यूरोक्रेसी का सवाल है। मेट्रो परमिशन मांग रहा है रेलवे से जी, निचले स्तर के कर्मचारी हैं, वो ये बोलते हैं कि मध्य प्रदेश में अफसरशाही हावी है। जी, ये देखिए, ये आप अगर इसको पॉलिटिकल फिर से क्वेश्चन बना रहे हैं, अगर अफसरशाही हो, जिसे आपने बोला ना ब्यूरोक्रेसी, मैं आपको फिर से पुनः वही उत्तर दे रहा हूं। अफसरशाही अगर हावी रहती तो 20 साल से भाजपा की सरकार नहीं होती। अफसर तो बड़ा आपके हिसाब से, और मीडिया और पॉलिटिकल डिबेट हमेशा होती कि अफसर सरकार बनाते। अफसर सरकार नहीं बनाती है, देश की जनता और प्रदेश की जनता सरकार बनाती है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़ी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2023 में पुनः बनाएगी। देखिए, हमने ये मेट्रो आने की बात की, जयपुर और कई ऐसी सिटीज हैं जहां पर मेट्रो एक फेल प्रोजेक्ट साबित हुआ है। मैं अगर जयपुर की बात करूं, मेट्रोज वहां खाली हैं, लोग बर्थडे पार्टीज मनाने के लिए मेट्रो बुक कर रहे हैं।
मान लीजिए ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है, भोपाल की इतनी आबादी नहीं, हाँ इंदौर का जरूर हम कहेंगे कि वहां पर मेट्रो की जरूरत है। अगर ये प्रोजेक्ट यहाँ पर फेल साबित होता है तो आप दोनों में से कौन इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार होगा? देखिए, मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं, सिटी का पोटेंशियल देखा जाता है, वायबिलिटी देखी जाती है, इसी वजह से प्रोजेक्ट लाया जाता है। अभी आप आपके बाजू में महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र में नागपुर में मेट्रो 3-4 साल पहले हम लोगों का विजन था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। 2014 में देवेंद्र फडणवीस जी सीएम बन के आए थे। आज आप डेटा निकाल के देखिए, भारत में अगर कोई सक्सेसफुल मेट्रो चला उसमें नागपुर भी है, बहुत छोटा सा शहर है, लेकिन आपको देखना पड़ता है कि पोटेंशियली कनेक्ट कैसे करना है। एक नेतृत्व का विजन होता है, वही विजन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास है और कांग्रेस के पास नहीं है। नहीं है। विजन होता तो ये सरकार में रहते, विजन होता तो जनता इनको सरकार में रखती। इनके पास विजन नहीं है, इनके पास राजनीति करने के सिवा दूसरा काम नहीं है। फिरोज जी कह रहे हैं आपके पास विजन नहीं है। देखिए, टेलीविजन है इनका, ये इनको पता है, अच्छे से पता है कि इनके पास टेलीविजन है। मैंने एक सवाल पूछा इनसे कि हमारी अलकापुरी तक मेट्रो जो है वो चालू हो जाती, लेकिन वो इसलिए नहीं चालू हो रही कि रेलवे परमिशन नहीं दे रहा। इनके जो रेलवे मंत्री हैं वो रोज आ रहे हैं यहाँ वोट मांगने, लेकिन हमारी भी तो सुनो, हमारे लोगों की भी तो सुनो। आज उसका जो कॉस्ट बढ़ जाएगी मेट्रो की, वो कौन देगा? और होने दीजिए, हम ये एक बात कहते हैं कि अगर फेल भी होती है प्रोजेक्ट, हम आगे 10 साल बाद आगे कर लेंगे। देखिए, सरकार कोई भी काम करती है वो सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाती है। आज लोग हैं, कम आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आने वाला जो भोपाल होगा वो उस भोपाल के लिए वो जो मेट्रो है वो बहुत उपयोगी होगी। हम आज नहीं, हम उस दिन नहीं होंगे, लेकिन जो हमारे आने वाली पीढ़ी होगी वो उस मेट्रो का इस्तेमाल कर रही होगी और हम लोगों को शायद याद करेगी। बिल्कुल, देखिए आज ये जो चर्चा हुई है इजहार, इससे साफ तौर पर ये पता चल रहा है कि दावे भले ही दोनों पार्टीज कर रही हो, बीजेपी कर रही हो, कांग्रेस कर रही हो, लेकिन जनता की सहूलियत के लिए अगर कोई चीज आ रही है तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल, और दोनों ही जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि भविष्य के लिए है मेट्रो, और हम रहे ना रहे पर ये मेट्रो रहेगी और भोपाल के लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल, देखिए पॉलिटिकल डिस्कशन से हटकर हमने आज इस टॉपिक को इसलिए चूज किया क्योंकि ये जनता से जुड़ा है और जनता को आने वाले दिनों में मेट्रो की बड़ी सौगात मिलेगी। ऐसे ही कई विषयों के साथ आपके साथ हम लोग रूबरू होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।